थैंक यू जीसस। प्रभु का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जिसने हमें ये सुंदर अवसर दिया है आज की प्रभु भोज की संडे सर्विस के में। हालेलुया हालेलुया। तो आए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरी यादगिरी के लिए ये किया करो। हालेलुया। क्या किया करो? ये जो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? प्रभु के रोटी को खाने, मांस को खाने जा रहे हैं, प्रभु के लहू को पीने जा रहे हैं। किसकी यादगिरी में करने जा रहे हैं? अभी मैं आपको आगे सिखाता हूँ कि यादगिरी का मतलब क्या है। क्या याद करते हैं हम जब हम इसको पीते हैं, खाते हैं? क्या याद करते हैं? कि प्रभु ने, मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी बात ले लेता हूँ कि प्रभु ने मेरे महापापी के लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया उस क्रूस पर। हालेलुया प्रेज़ गॉड। मेरे महापापी के लिए अपने पवित्र लहू को दे दिया। मेरे महापापी के लिए 39 कोड़े खाए। मेरे महापापी के लिए उसने सर पर क्या कांटों का ताज पहना। हालेलुया। मेरे महापापी के लिए मेरा खुदा लहू लहान हो गया। मैं अपनी बात लेता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अगर खुदा का प्रिय दास संत पौलुस 13 किताबें लिखी, उसने 13 कितने लिखी है? 13 किताबें लिखी है। 14वीं कंफर्म नहीं है कि उसी के द्वारा लिखी गई है कि नहीं लिखी गई। वो है हिब्रू, वो है इब्रानियों, वो कंफर्म नहीं है। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये भी संत पौलुस के द्वारा लिखी गई है, मगर कंफर्म नहीं है, पूरा नहीं है, पक्का पता नहीं है कि उसके द्वारा लिखी गई है। मगर 13 किताबें कंफर्म है कि 13 पत्रियां प्रभु के प्रिय दास किसके द्वारा लिखी गई? संत पौलुस के द्वारा। तो वो क्या कहता मसीह पापियों के लिए इस जगत में आया जिनमें से महापापी मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। अगर इतना बड़ा दास, इतना बड़ा क्या लेखक, जितने प्रभु के कितनी किताबें हैं नए नियम में? कितनी किताबें? 27। ये भी नहीं याद आपको? याद रखा करो। एक दिन सिस्टर रिबका ने एक मैसेज डाला था अपने व्हाट्सएप पर, तो वो पास्टर और सिस्टर के साथ, और वो बता रहा था कि पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया, इब्रानी में, और नया नियम ग्रीक में लिखा गया है। ग्रीक के बाद में कुछ नहीं बोला, तो ग्रीक का मतलब है यूनानी में। यूनानी ये नहीं स्त्री में, स्त्री ने यूनानी भाषा। हालेलुया यूनानी भाषा। प्रेज़ गॉड। तो ये दोनों क्या बोलो, दोनों भाषा, यस यस, दोनों भाषाओं में प्रभु का वचन लिखा गया है। हालेलुया। अरामिक भी है, अरामिक भाषा भी है, वो भी है इसमें। हालेलुया। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि अगर खुदा का दास नए नियम में अगर 27 किताबें हैं तो 13 किसके द्वारा लिखी गई? संत पौलुस के द्वारा। अगर वो 13 किताबें लिखता हुआ भी, इतनी बड़ी टीचिंग देता हुआ भी कह सकता है कि मैं महापापी था, तो मैं भी कह सकता हूँ। हालेलुया। सचमुच मैं भी महापापी था। मेरे खुदा ने इस महापापी को अपने कामों के लिए खड़ा किया, अपने महान वचनों के लिए, जीवन वचनों की आपको और लोगों को शिक्षा देने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे कि जो पहली कलीसिया थी वो क्या करती थी? वो कितने
मैंने आपको पहले बड़ी बार सिखाया है, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कितने कामों में पूरी थी? बताए आप बताएं, ये कभी आपने सोचा है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि खुदा का दास केरला से आई जो बस बिनु अब्राहा वो पहचान गया, मगर हमें पहचान नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो इंसान वो पहली बार हमारे प्रोग्राम में आया था, वो पास्टर, वो भी क्या हो गया, वो भी उसने भी पहचान लिया, तो हमें क्यों नहीं पहचान आ रही? बताएं कितने कितने कामों में पूरी थी पहली कलीसिया? पहली कलीसिया कितने कामों में पूरी थी? बताएं। नहीं मालूम? 4 कामों में पूरी थी। 4 याद रखना से। कितने कामों में? 4। They were devoted for things, हालेलुया। वे 4 कामों में पूरे थे। कौन से? शिक्षा लेने में, रोटी तोड़ने में, शक्ति करने में और प्रार्थना करने में। हालेलुया। आए पढ़े, प्रभु के वचनों को याद रखा करो। यही तो बात है, आप इंसान प्रभु के वचन को याद नहीं रखता। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी 2 की। सो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रभु के वचन में से कुछ समय आपको सिखाऊंगा। सो प्रेरितों के काम हम 2 की 1 2 3 4 पढ़ लें आप। एक पास्टर ने गलत बोला था। अब ध्यान से सुनना, पढ़ ले कि पास्टर ने गलत बोला था कुछ। 4 बातें बोली थी ना, 4 लिखी है, देखें पढ़े। प्रेरितों के काम रसूलों के काम 2 की 42 पढ़ी। कितनी बातें बताई आपका पास्टर ने पहले, बिना पढ़ने के बिना कितनी बातें बताई? तो क्या पास्टर ने गलत बोला कि सही बोला? पढ़े, प्रभु के वचन से पढ़े। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने। आमीन। किसमें? शिक्षा पाने। आज है शिक्षा पाने की, आज की कलीसिया में है शिक्षा पाने की कि किससे हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, किससे खड़ी शिक्षा मिल रही है इंसान की दौड़ नहीं, शिक्षा पाने की दौड़ ही है नहीं है आज की कलीसिया में। आज की कलीसिया में शिक्षा पाने की, कौन सी शिक्षा पाने की? इस पवित्र वचन की शिक्षा पाने की कलीसिया में दौड़ ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनकी दौड़ है प्रभु के वचनों की शिक्षा लेने की। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जिनकी ये दौड़ है कि हम प्रभु के वचनों से कुछ सीखे, शिक्षा ले, ज्ञान ले। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। क्यों नाश हो रहा है? क्यों इंसान उसमें क्या पढ़ते हैं हम? नीति वचन उसकी 5 की 13 में क्या पढ़ते हैं कि मैं सभा दे विच बदगी दे विच फिर भी पूरी बर्बादी रे नेड़े तेड़े। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, इस जहां पर फिर आएंगे हम। पहले मैं इसको पढ़ेंगे पहले भजन से, सॉरी नीति वचन कहाँ होता उसकी 5 की 13 पढ़ेंगे। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना माने और अपने सिखाने वालों की और ध्यान ना लगाया। आमीन। हालेलुया। चलो मैं जहां आमीन नहीं बोलना चाहता, मगर प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हमें आमीन बोलनी जरूरी है। तो क्या कह रहा कौन कह रहा? सुलेमान क्या कह रहा? सुलेमान के द्वारा प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा? पढ़ेंगे एक बार फिर। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी। हालेलुया। क्या ना मानी? बातें महाराज मारा गुरुओं की बातों की कहते जरूरत नहीं है। इंसान अपनी बुद्धि का सहारा लेना नहीं छोड़ रहा, प्रभु के
वचन में लिखा है ना, इसी नीति वचन 3 की 5 में तू अपनी समझ का सहारा ना ले, मगर संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या रख, भरोसा रख। हालेलुया। तो पंजाबी में इस तरह लिखा है, कौन ना 3 की 5 अपने पूरे दिल जो ते भरोसा रख। अपनी समझ के दबार आज कहते कर रहे इंसान दबार कहते किस पर कर रहा है इंसान, अपनी समझ का सहारा ले रहा है। नहीं में लिखा है सहारा ले रहा है, अपनी समझ के अनुसार कर रहा है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। वचन तो सुन रहा है इंसान, बहुत आज सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहा है, चर्च में सुन रहा है, सोशल मीडिया के अनुसार सुन रहा है, यूट्यूब पे सुन रहा है, यूट्यूब के द्वारा सुन रहा है, फेसबुक के द्वारा सुन रहा है, इंस्टाग्राम के द्वारा सुन रहा है, व्हाट्सएप के द्वारा सुन रहा है, मगर क्या नहीं कर रहा, फिर भी अपनी बुद्धि के द्वारा चलने से नहीं हट रहा, अपनी बुद्धि का सहारा लेने से नहीं हट रहा। आपको बोला है ना, आपको बोलते हैं हम कि गुरुवार की आराधना में, रविवार की आराधना में समय पर आए, समय पर आए, समय पर आए, प्रभु की भलाइयों को जान करते हुए कि प्रभु के घर आकर क्या करें, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपने मुझे मेरे गुरुवार को पूरा हफ्ता संभाल के रखा है। मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने बताया सिस्टर रिबका की एग्जाम्पल लेकर कि आज से 15-20 दिन की पहले की बात है कि सिस्टर रिबका जब इसको ठंडी लगी, जब इसको कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो 1-2 दिन बेड पर पड़ना पड़ा। तो पता चल गया इंसान अगर बीमार होगा, अगर तंदुरुस्त ना होगा तो कुछ कर सकता है। तो मैंने इससे पूछा सिस्टर रिबका से, वो तो मुझे पता ही है कि नहीं कर सकता इंसान कुछ भी जब बीमार होता है, करने की होती नहीं, क्या नहीं होती इंसान के, वो क्या नहीं होती, ताकत नहीं होती इंसान में, ताकत है कि मैं कुछ कर लूं। इसलिए हम जितना ही प्रभु का धन्यवाद करें ना, जितना इंसान उससे डरे उतना ही कम है कि प्रभु आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं काम कर रहा हूँ, हे प्रभु आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ। हालेलुया। क्या याद करते हैं हम, रखते याद प्रभु की भलाइयों को। क्या बता रहा हूँ कि सिस्टर रिबका 1-2 दिन बेड पर पड़ी, तो हमारी सिस्टर रीना भी बेड पर रही, इनको भी क्या हुआ, जुकाम, फीवर, कोल्ड हुआ। तो क्या हुआ, जब मैं ये चर्च नहीं आए तो मैं घर में गया शाम के समय, तो इनको देखा तो ये बहुत बुखार, फीवर के द्वारा क्या कर रहे थे, बेड पर पड़े थे, कुछ काम नहीं। ऐसे होता है। इसीलिए हम जितना ही अपने खुदा का धन्यवाद करें उतना ही कम है। प्रभु जी आपने मुझे तंदुरुस्ती दी, मैं चल फिर रहा हूँ। प्रभु जी आपने मुझे तंदुरुस्ती दी कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। हम प्रभु का जितना ही धन्यवाद करें उतना ही कम है। हालेलुया। तो क्या पढ़ा हमने प्रभु के वचन में से, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगा रहा है इंसान। पहली कलीसिया क्या करती थी, क्या पढ़ा हमने, पहली कलीसिया क्या करती थी, जो नए नियम में थी वो क्या करती थी, जब संत पतरस, संत यूहन्ना, संत पौलुस शिक्षा देते थे, वो शिक्षा लेने में पूरी थी। हालेलुया। क्या लेने में, आज शिक्षा लेना है इंसान। आज कहता है शिक्षा की नहीं जरूरत है, मुझे आज शिक्षा की जरूरत है, मुझे सिखाई की जरूरत है, मुझे ये नहीं बात है कि हमारा खुदा हमें देना नहीं चाहता, ये नहीं बात कि वो देना नहीं चाहता। अभी आपको बताता हूँ, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी ना, तो क्या कुछ दे दिया प्रभु ने। कहता बुद्धि तो तुम्हें मैं देता ही देता हूँ, मगर इतना धन दौलत दूंगा कि ना
तो तेरे पहले राजों के पास था, तो ना तुमसे जो बाद में आएंगे उनके पास होगा। ये बात नहीं है कि हमारा खुदा हमें देता नहीं है, हमें नहीं देगा। वो हमारी मांगने से पहले क्या करता है, जानता है कि हमें किन किन वस्तुओं की क्या है जरूरत है। सभी प्रभु के वचन की ओर ध्यान दे। तो क्या थी पहली कलीसिया? शिक्षा लेने में। हालेलुया। अगर आपका ध्यान शिक्षा की ओर होगा, प्रभु के वचनों की ओर होगा, प्रभु आपके दिल में देखेगा, प्रभु आपके सोचों में देखेगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे वचन को बड़े ध्यान से सुन रही है, सुन रहा है। क्यों ना मैं इसको आशीष दूं, क्यों ना मैं इसको बढ़ाऊं। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? क्या थी पहली कलीसिया? शिक्षा लेने में। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे संगति रखने में। हालेलुया। आ जाए संगति रखने में, आ जाए। बहुत कम लोग हैं जो शिक्षा ले रहे हैं प्रभु के वचनों की, बहुत 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 कम गिनती के लोग हैं, गिनती के। हालेलुया। जिनको प्रभु के वचनों से प्रेम है, जिनको शिक्षा से प्रेम है, बहुत ही कम लोग हैं। मगर ज्यादातर किससे प्रेम है? आशीषों से, आशीषों से। मैं ये नहीं कह रहा कि आशीषें हमारा खुदा नहीं देता, मैं ये नहीं कह रहा कि आशीषें जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है, मगर सबसे ऊपर है हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसकी शिक्षा। हालेलुया। सुलेमान ने ये नहीं मांगा मुझे प्रभु जी, ये नहीं मांगा, उसने ये नहीं मांगा प्रभु जी मुझे इतना धन दौलत दे कि जितना मेरे से पहले राजों के पास नहीं था और जितना मेरे से बाद में राजों के पास ना हो। नहीं मांगा उसने, मांगा जब बुद्धि मांगी तो प्रभु ने क्या कहा कि तुझे इतना धन दौलत दूंगा कि ना तो तेरे पहले राजों के पास, तेरे से पहले राजों के पास, ना तेरे से जो बाद में आएंगे उनके पास होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमारा खुदा आशीषें नहीं देता। अब्राहम को कितनी आशीषें दी। हालेलुया। आशीषें नहीं दी, सिर्फ उसको आशीष का कारण भी बना दिया लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सो आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर वो पहली कलीसिया क्या थी? शिक्षा लेने में। आज से ये सीखना है कि हम शिक्षा लेनी है। शिक्षा क्या लेनी? हमने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा। हालेलुया। दूसरे नंबर पर संगति करने में पूरी थी पहली कलीसिया। तीसरे नंबर पर रोटी तोड़ने में। हालेलुया। तीसरे नंबर पर है रोटी तोड़ने में, जो आज हम तोड़ने जा रहे हैं, प्रभु के बदन को खाने जा रहे हैं, प्रभु के लोग को पीने जा रहे हैं। हालेलुया। इन कामों में क्या थी पहली कलीसिया? पूरी। आज बहुत कलीसिया है, बहुत कलीसिया है इस दुनिया में, बहुत कलीसिया है, मगर गिनती के लोग होंगे, गिनती की कलीसियां होंगी कि जो इन चारे बातों में, पूरे चारे बातों में पहले नंबर पर शिक्षा लेने में, दूसरे नंबर पर संगति करने में, तीसरे नंबर पर रोटी तोड़ने में, चौथे नंबर पर प्रार्थना करने में। हालेलुया। आज से इन चारों बातों में पूरा हो जाए तो प्रभु के वचन में आप घर जाकर पढ़ लेना कि प्रभु ने उनको किसी बात की कमी घटी नहीं रहने देता था। प्रभु इधर सुने, इतना प्रभु ने देता था ना, वो क्या करते थे, जितना भी पैसा होता था ना, जितना भी कुछ होता था, वो खुदा के दासों के पांव के आगे रख देते थे। हालेलुया। कोई भी ये नहीं कहता था ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं क्या दूं, मैं क्या प्रभु को दूं, मैं तो ये मैं कमा रहा हूं। प्रभु का इसमें क्या रोल है? तो मैं कमा रहा हूं, ये तो मैं कमाई कर रहा हूं। हालेलुया। वो अपना नहीं समझते थे, वो किसका समझते थे? वो परमेश्वर का समझते थे कि वही हमें बल देता है, वही हमें शक्ति ताकत देता है, ताकि
ताकि हम क्या करें, बेड पर न रहे, हम तंदुरुस्त रहे, हम अपने घरों को पाले, हम अपने घरों का क्या करें, देखभाल करें। हालेलुया। अपने घरों अपने परिवारों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अच्छा पहनाए, यही हर एक इंसान क्या करता है, सोचता है। हालेलुया। तो आज से इन चारों कामों में पूरे होना है, होना कि नहीं होना, होना है। हालेलुया। किन याद रखना, पहली बात शिक्षा लेने में, किसी में शिक्षा लेने में, इतनी सुंदर आपको मेरा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको अच्छी शिक्षा देना है मेरे द्वारा। हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है कि नहीं? क्या थी पहली कलीसिया, शिक्षा लेने में पूरी, संगति करने में पूरी, रोटी तोड़ने में पूरी, प्रार्थना करने में पूरी। इसलिए हमें भी पहली कलीसिया जैसे बनने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। मगर जो नहीं बनते वो क्या है, वो जो नहीं बनते, जो नहीं है वो भी पढ़ लेते हैं। कहां से पढ़ा हमने, जो इन बातों में नहीं पूरे, जो नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, नीति वचन कहाँ होता, 5 की 13 में पढ़ेंगे, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी। अगर आप ना मानेंगे तो फिर ना मानेंगे आप। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के वचन को मानने की आशीषें और इसको ना मानने के श्राप। अगर प्रभु इंसान को आशीष देना चाहता है, प्रभु के वचन के बीच आशीष है तो श्राप भी है, श्राप भी है। ये इंसान के हाथ में है कि उसने श्राप लेने हैं कि प्रभु से आशीषें लेनी है। हालेलुया। पढ़ लेना घर जाकर, भूमिष्ठा विवरण 28 की 1 से लेकर 14 तक आशीषें हैं और 15-16 से लेकर आगे श्राप है, श्राप। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारा बहुत दयालु खुदा, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, जो हम पर क्या करता है, दया करता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे रुकने तो नहीं दे रहा, फिर भी मैं 5 मिनट में और प्रभु के वचन को समाप्त करना चाहूंगा। तो अगर इंसान इन कामों में नहीं पूरा तो फिर क्या है, क्या पढ़ा हमने, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। क्या करते थे पहली कलीसिया, गुरु कौन थे उनके, संत पत्र, संत यूहन्ना, संत पौलुस और कई। हालेलुया। जिनका नाम आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करते थे वो, अपने गुरुओं के क्या थे, क्या थे, गुरुओं की बातें मानते थे। गुरुओं की बातें नहीं थी, वो प्रभु की बातें थी जो प्रभु अपने दासों के द्वारा उनको देता था। हालेलुया। क्या थी पहली कलीसिया, शिक्षा लेने में पूरी, रोटी तोड़ने में पूरी, शक्ति करने में पूरी, पहले नंबर पर शिक्षा लेने, फिर क्या, संगति करने, तीसरे नंबर पर रोटी तोड़ने, चौथे नंबर पर प्रार्थना करने में। हालेलुया। तो जहां पर लिखा है कि मैं अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया, मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जड़ा पड़ा। सुन ले क्या लिखा है, कहता मैं सभा में भी था। आज कितनी बड़ी सभाएं होती है, सभाओं का मतलब क्या है, हिंदी में सभा है तो पंजाबी में क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन है, कन्वेंशन है पंजाबी में कन्वेंशन कहते हैं ना, इंग्लिश में कन्वेंशन कहते हैं ना, उन्होंने सभा कहते हैं, बड़ी सभा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सभा। हालेलुया। हालेलुया। कहता मैं सभा में भी और मंडली के बीच में जो चर्चा
वचन हम करते हैं वो क्या होती है? एक मंडली होती है। और जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो क्या होती है? सभा होती है। हालेलुया। फिर भी क्या कहता मैं? फिर भी क्या सब बुराइयों में जा पड़ा। सब बुराइयों में। अगर आप बुराइयों से बचना चाहते हैं ना कि हम पर कोई बुराई ना आए, हम पर कोई विपरीति ना आए, तो आज से प्रभु के वचनों को पूरा करना शुरू कर दें। हालेलुया। इन चारों बातों में पूरा हो जाए, शिक्षा लेने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। हालेलुया। प्रभु का समय 2 घंटे 40 मिनट प्रभु का दे, प्रभु को दे। दिन में 24 घंटे हैं, उसमें 2 घंटे 40 मिनट किसके हैं? प्रभु के। हालेलुया। प्रभु का दिन प्रभु को दे। जो संडे है कि रविवार का दिन प्रभु को दे। हालेलुया। गुरुवार को ही दे उसको, जो हमने गुरुवार की आराधना रखी है। हालेलुया। अगर हम इन बातों में पूरे होंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपको क्या बताया कि पहली कलीसिया को किसी बात की कमी गति नहीं रहने देता था प्रभु। हालेलुया। अगर आप भी चाहते ना हमें प्रभु किसी बात की कमी गति ना रहने दे, किसी बात की, तो इन 4 बातों में पूरा हो जाए। 4 कामों में, शिक्षा लेने में, प्रभु के वचनों की संगति करने में, संडे जरूर है, गुरुवार को जरूर है। हालेलुया। और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो अगर आप इन बातों में पूरे होंगे तो जैसे पहली कलीसिया किसी बात की कमी घटी नहीं थी ना, इतना प्रभु ने देता था ना, इतना पढ़ लेना आप बात जाकर। वहां लिखा प्रभु के वचन में, जब हम इसमें पढ़ते हैं 42 से पहले पढ़ते हैं आयतों को। हालेलुया। इतना प्रभु ने उनको दिया। जब हम 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ते हैं ना रसूल आगे तब प्रेरितों के काम, तो हमें पता चलता है। पढ़ लेना घर जाकर कि कितना प्रभु ने उन्हें दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं ना, आज से ये चारों बातों में क्या हो जाए? पूरे हो जाए। हमारा खुदा क्या करना चाहता, हमें प्रभु का वचन क्या कहता? व्यवस्था विवरण। कितनी बार खुदा के दास है फादर साहब ने आपको सिखाया व्यवस्था विवरण 28 में। याद किसी को? याद किसी को? कि हमारा खुदा हमें सभी जातियों से श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हालेलुया। सभी जातियों से हमें श्रेष्ठ बनाना चाहता है। अगर बनना चाहते हैं तो आज से इन बातों में पूरा हो जाए। अगर बनना चाहते हैं तो जैसे मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? याद किसे? याद रखा करो प्रभु के वचन को। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं ना कि हमें दुनिया की वस्तुओं के पीछे ना भागना पड़े, दुनिया की वस्तुएं हमारे पीछे पड़कर हमें मिले, तो इन बातों को पूरा करना शुरू कर दें। 4 बातों को हमें स्वयं हम हाथों को उठाए और प्रभु के जीवन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देने प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देने जो तुसी अपने दास के द्वारा अच्छे वचन। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, जो कुछ है आप हैं कि आपकी मुझ पर बहुत बड़ी दया है कि आपने अपने दास को अच्छा सिखाने वाला बनाया है प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये आपका पवित्र आत्मा है, आपका अभिषेक है, आपकी बुद्धि है, आपकी समझ है, जो आपने अपने दास को दी है अपने कामों को करने के लिए प्रभु। आपका सुंदर वचन मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने आपने भवन में सुना, जिन्होंने और सुना, जो सुनेंगे सबको अपने वचन के अनुसार चलेंगे। बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। इस पृथ्वी पर भी जय प्रभु आशीषों को पाने पाए, सुख को पाने पाए और स्वर्ग में भी सुख को आशीषों को पाने पाए प्रभु। बुद्धि दीजिए इनको अपने वचनों के अनुसार चलने की, मुझको, मेरी पूरी फैमिली को, बेटे बेटियों को, मेरे द्वारा मेरी पूरी फैमिली को द्वारा हजारों
आज फिर आपने स्वर्ग राज्य में जाने पाए। हालेलुया। आप पढ़े, आपका पवित्र नाम पढ़े और अपने दास को इतना 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 बुद्धि बांट पाए, इतना समझ बांट पाए, इतना ज्ञान बांट पाए, अपने जीवित वचनों को हजारों लाखों लोगों को सिखाने के लिए अच्छा अपने दास को और अच्छा टीचर, अच्छा प्रीचर बनाए अपने जीवित वचनों के लिए। सारी बातों के लिए सारा आदर महिमा इज्जत आपके जीवित नाम को देता हुआ ये प्रार्थना आपके बेटे पैदा करता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के प्रिय दास फादर साहब के साथ मिलकर आज के जीवित वचनों के लिए और आज के सुंदर प्रभु भोज के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरा लाख शुक्र करते, तेरी बुराई करते, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरी बुराई करते, तेरी आराधना करते प्रभु। ये सुंदर वचन ली तेरा धन्यवाद करते जो सिर्फ पवित्र मेज से शादी होने जा रहे सब प्रभु। एक एक लिए पवित्र मेज सबने बरकत का कारण बने, तंदुरुस्ती का कारण आज का वचन इन बेटिया बेटा ली इन परिवारों ने आशीष का कारण एक बहुत सारी बुद्धि द्वारा वचन प्रभु आज वचन द्वारा इन बेटिया बेटा आशीष देती बरकत देती एक मिनट मैं अपने होटलों अपनी बुद्धि अपने आप तेरे से बरकत डाला प्रभु आशीष देती ब्लेसिंग डाला मैं पवित्र मेज इन बेटिया बेटा ली बरकत दा कर तो आशीष देती इस पवित्र मेज द्वारा एक बहुत देती समय देते डाला तो ये प्रभु पवित्र मेज इन्होंने बरकत दा करना सदा तेरे पवित्र मेज के साथ मेरे लिए बहुत सारा पवित्र मेज आशीष करना तो ब्लेसिंग बेटी सुने अपने दास की बात सुने कोई सब को डरे मिठे जलाली यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 हालेलुया। प्रभु हम सबको हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सबको आज के सुंदर वचनों के अनुसार आशीष